Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप अपने नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. और इंग्लिश चैनल पर मैं एक वीडियो और डालूंगी विच इज़ फॉर Libra कलेक्टिव्स, यू वर्सेस देम. ओके, वो भी आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी Libra नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है Libra. एक रीडिंग में और डालूंगी, ठीक है. व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, व्हाट्स द टी ऑन यू, जो मैं ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए डालूंगी, अभी डाल दूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी Libra कलेक्टिव्स नेक्स्ट 72 आवर्स में Libra कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लव एंड करियर. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे, ठीक है. आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट डू यू नीड टू नो इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर इन नेक्स्ट 72 आवर्स. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो Libra के लिए क्या आ रहा है. Libra कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो. Okay, there is 8 of Pentacles, Ace of Wands and with the 2 of Wands. किसी रिलेशनशिप के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा लगता है कि इस समय पे भी कोई चीज़ आपके माइंड में रह सकती है, या फिर ये आपसे कनेक्टेड एनर्जी है किसी पर्सन की, जो पर्सन अभी से लेके अभी जो एनर्जी है, ठीक है. मुझे लगता है कुछ लोगों का तो ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे कोई पर्सन आपके बारे में रीसेंट पास्ट को मिस करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक एनर्जी में है जहाँ पे वो शुरुआती जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तब से लेके अब तक की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, उसको लेके फोकस कर रहे हैं, ठीक है. और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस पर्सन. इनको ये चीज़ पता चल रही है कि आपका डेडिकेशन इस रिलेशनशिप में था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये चीज़ में इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और दूसरी एनर्जी की अगर मैं आपको बात करूँ तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तरीके के चेंज इनको करने की ज़रूरत है, कुछ तरीके के शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो, दिस कुड बी योर एनर्जी, बट क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स फॉर Libra कलेक्टिव्स. ओके, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आपके पर्सन को आपको लेके कन्फ्यूजन थी, ठीक है, अगर आपके पर्सन को आपको लेके कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस समय पे इनका मेन एनर्जी जो दिख रहा है, और मुझे लगता है यू बोथ आर गोइंग टू मिरर ईच अदर, ठीक है. जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को लेके कुछ वीकनेस को फाइंड आउट करोगे, कुछ स्ट्रेंथ फाइंड आउट करोगे, और कुछ चीज़ों में आपको रियलाइज़ होने वाला है कि एक्चुअल में आपकी वर्थ क्या है, आपके पर्सन की वर्थ क्या है, और इस चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग करोगे. बट मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग किसी तरीके से आपको हार्म नहीं करेगी, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा. दिस इज लाइक रियलाइजिंग समवन्स वैल्यू, ठीक है. ये दोनों साइड से दिख रहा है, आपकी साइड से भी, आपके पर्सन की साइड से भी, बट दिस इज लाइक रियलाइजिंग ईच अदर्स वैल्यू. और दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड विद द मून कार्ड. अब इस समय पे अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही, दिस इज लाइक नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, तो इस समय पे मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग टाइम पीरियड हो सकता है आपके लिए. बट इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ गलत के लिए हो रही है, और दिस इज लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, या फिर ये चीज़ मेरा कुछ लॉस कर सकते. नो, दिस इज लाइक हीलिंग टाइम पीरियड, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन के बारे में सोचोगे, कुछ प्लानिंग करोगे, बट कोई एक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई लेते हुए नहीं दिख रहा. दिस इज लाइक ना ही आप ले रहे हो, ना ही आपके पर्सन ले रहे, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि कोई एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है जहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है. दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पर्सन, कि जहाँ पे आपके पर्सन कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ हो नहीं पा रही. ऐसा लगता है कि कोई कन्फेशन है जो आप तक नहीं आ पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन है जो ये पर्सन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. सो लेट मी सी मोर एनर्जीज, स्टार. ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ इस समय पे, यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या दिख रही है पता नहीं. जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि समवन इज कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्डन इन देयर हेड, ठीक है, और इन देयर मेमोरी. और मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी का माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है रिगार्डिंग द पास्ट सिचुएशन, रिगार्डिंग द पास्ट मेमोरीज. तो इस समय पे कि
आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। यहाँ पर किसी का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकता है कि यार क्या ये चीज़ मुझे सामने वाले पर्सन को कन्फेस करनी चाहिए या फिर होल्ड बैक करना चाहिए, ठीक है। और आपका ऐसा हो सकता है कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए या फिर लेट गो कर देना चाहिए। सो यू आर इन कॉन्टेम्पलेशन मोड, ठीक है। और मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी 24 आवर्स तक रहेगी, 72 आवर्स तक रहेगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि कुछ ना कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स यहाँ पे होंगे और जो आपको एक वैल्यू रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। एनीथिंग हैपनिंग इन लव लाइफ, आउटकम क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग आउटकम होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स की लव लाइफ को लेके। पहले तो मुझे लग रहा है आप दोनों मिरर करोगे, वॉट एवर द सिचुएशन इज, जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ऑलमोस्ट आप उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, माइट बी देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो गोइंग ऑन देयर माइंड, ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ये सोच रहे होंगे, बट प्रायोरिटी इज यू जनरली, ठीक है, जो भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस दिख रही हैं ऑन देयर हेड, ठीक है। और ऐसा लगता है आपके दिमाग में भी बहुत सारी सिचुएशन है, बट द प्रायोरिटीज विच इज यू एंड योर पर्सन, ठीक है, फॉर ईच अदर। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा की लव लाइफ को लेके। तो ये आप दोनों मिरर करते हुए दिख रहे हो, ऑलमोस्ट इसे करंट एनर्जी कह सकते हो आप, ठीक है, एक दूसरे की, जो नेक्स्ट 72 आवर्स में रहेगी। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम और सिचुएशनशिप आउटकम बिटवीन लिब्रा एंड देयर पर्सन यूनिवर्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड है जो कि होना है। सो विद एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस समय पे एक चीज़ और दिख रही है, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज इनटू दिस कनेक्शन, ठीक है। क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे ऐसा लगता है कि विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई पर्सन ऐसा है जो इस कनेक्शन में पुश करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, ऐसा कुछ वाइस वर्सा हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसे प्रेजेंट होंगे जहाँ पर आपके पर्सन या फिर आपकी तरफ से कुछ क्विक मोमेंट्स हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ठीक है, कि जहाँ पे आपके पर्सन कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हैं या क्विक एक्शन ले सकते हैं जहाँ पे ये आपको किसी तरीके का एक्सप्रेशन देना चाहेंगे, ठीक है। बट ऐसा लगता है यू आर पुशिंग दिस पर्सन, ठीक है, आप पुश कर रहे हो इस पर्सन को। तो यहाँ पे वो रीज़न के लिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर वैल्यू रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, और दिस इज़ नॉट अ डिवाइन टाइमिंग जनरली, और डिवाइन टाइमिंग ना होने की वजह से यहाँ पे कनेक्शन में शिफ्ट नहीं आ पा रहा है। तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में एक कन्फेशन, एक क्लैरिटी, लाइक दिस इज़ नॉट क्लैरिटी, शायद आपको पता है ये चीज़, बट या नहीं भी पता है तो ये हो सकता है कि आपको आए, बट आपको शायद ये पता ना चले, आपके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम पीरियड। मुझे ऐसा कॉलिंग आ रही है इंटरनली, ठीक है, कि ये राइट टाइमिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी शिफ्ट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ को भी इंडिकेट करती है, जहाँ पे योर पर्सन इज बिकमिंग इनसिक्योर एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कमिंग बैक टू यू, या कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे क्विक कम्युनिकेशन है। अब डिपेंड करता है ये एनर्जी कितने देर तक रहती है। जैसे क्विक का मतलब क्विक है, क्विक में इतना अच्छा आउटकम नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज लाइक क्विक एनर्जी इज समथिंग जहाँ पे हम कोई चीज़ जल्दी से करते हैं और जल्दी ही वो चीज़ का आउटकम आ जाता है, ठीक है। एयर साइन एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, सो लाइक आप यहाँ पे ऐसा लगता है कोई कम्युनिकेशन का मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट स्टिल आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस पर्सन। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि इस मैसेज का मतलब क्या है, या जनरली इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111 इन द कमेंट सेक्शन फॉर लव लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है लिब्रा आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। करियर में क्या आ रहा है लिब्रा आपके लिए, लेट्स सी। लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, विच इज 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। व्हाट इज दैट 9 ऑफ कप्स लिब्रा के करियर में यूनिवर्स। Okay, 7 of Wands, Star, okay, Tower, King of Wands, Hanged Man, Page of Swords, the 3 of Wands and the Justice.
देखो, अगर नेक्स्ट 72 आवर्स की बात करूँ तो इस समय पे अगेन मुझे आज मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वाइब ज़्यादा आ रही है आपकी रीडिंग को लेके। अगेन करियर में भी ऐसा ही लग रहा है। आई फील लाइक कि आपका ना फोकस सडनली शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और चीज़ पे फोकस करो, किसी और करियर प्लान पे फोकस करो, या आपकी माइंड में कोई और इच्छा जाग जाए, कुछ और चीज़ें लर्निंग के लिए आपका मन करे। बट ऐसा लगता है यू आर चेंजिंग योर फोकस, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पहले तो ऐसा है कि आप एक विश फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने करियर में, ऐसा लगता है। अब सडनली क्या होगा, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, ये मुझे ना इंट्यूटिवली ऐसा साइन आ रहा है यहाँ पे कि आपका फोकस नहीं है अपने आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में। जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जो चीज़ें हैं, यू आर शिफ्टिंग योर फोकस टू समथिंग एल्स, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे आपकी तरफ एक बेटर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब तक वो चीज़ें आती नहीं है, और जैसे ही आपने एक फोकस चेंज करा वैसे ही वो सिचुएशन बिल्कुल आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे कोई चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, स्ट्रॉन्ग आ सकती है, ठीक है। कहते हैं कि आपका फोकस बिल्कुल ही नहीं है, यू आर फीलिंग लाइक कि यार मुझे किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किसी और सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए। तो फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है यू आर बिजी इन योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ केयर में हो सकता है, ठीक है, शॉपिंग में हो सकता है, बट कोई चीज़ ऐसी आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या पसंद है, और इस वजह से मुझे लगता है आपका फोकस चेंज होते ही यहाँ पे कोई सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है आपके करियर को लेके, और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को लेके आप ऑलरेडी भूल चुके हो। शायद आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कभी ट्राई करा था, कभी अप्लाई करा था। आई फील लाइक इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि बिल्कुल ही आपका फोकस नहीं है और वो चीज़ आपके सामने आ रही है। ये कोई अचीवमेंट हो सकती है आपकी जो आपकी तरफ आ रही है, ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपने कभी तक ट्राई करा होगा, कोई चीज़ करी होगी, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ करा होगा जिसका आपको याद नहीं है, आपकी मेमोरी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। वो चीज़ आएगी जब आपको पता चलेगा कि क्या मैंने इसके लिए अप्लाई करा था, कुछ ऐसा था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ जो आपके लिए पहले मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई थी, वो चीज़ अब आती हुई दिख रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग एक्सपेक्ट दिस न्यूज़ इन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। और ये ऐसी न्यूज़ है जो स्टक हो गई थी, फिर आपने शायद उस चीज़ को छोड़ दिया। दिस इज लाइक समथिंग यू हैव डन इन द पास्ट, या फिर आप कह सकते हो ये कोई पैसे भी हो सकते हैं, आपका मनी सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे कोई आपकी मनी फ्लो अटका हुआ था, वो मनी आपको एकदम से आ जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यू आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, और वहाँ पे हो सकता है कि एकदम से आपको वैकेंसी मिल जाए, ठीक है, या वहाँ से आपका कोई पर्टिकुलर अमाउंट आ जाए, ऐसा कुछ लग रहा है। और दिस इज़ लाइक, बट ये गुड न्यूज़ है, दिस इज लाइक अ गुड न्यूज़ इन योर करियर। कोई सर्टिफिकेशन था आपका अटक गया था, आपको मिला नहीं था, वो मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 333, बिकॉज मुझे लगता है कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए पास्ट में हो गई थी, वो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग इन नेक्स्ट 72 आवर्स आते हुए दिख रहे। तो आप 333 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर हिटिंग द लाइक बटन एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ओके, इंग्लिश चैनल जरूर चेक कर लेना। अगर गॉसिप वाला वीडियो देखना है तो ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए मैं अभी डालूंगी, ठीक है, व्हाट्स आर द गॉसिप्स ऑन यू, वो रीडिंग भी आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।